Alvarez साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने मुझे टाइम दिया। बजट पे इतनी बहस हो चुकी है कि यकीन करेंगे अब दिल नहीं करता बहस करने पे, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि ये 2025 वाला बजट, ये कोई अल्फाजी मार दी है इन्होंने, ये कोई लफ्ज़ों का हेर फेर है, ये अदादो शुमार का गोरख धंधा है, ये मेरी समझ से बाहर है। और ये जो इन्होंने 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स डाल दिए हैं, ये भी अवाम पर जुल्म है। जनाब चेयरमैन, जबकि हुकूमत ने आईटी, टेलीकॉम, तवानाई, सनत, पैदावार और हाउसिंग और एग्रीकल्चर पर बजट कम कर दिया है, ये कहाँ का इंसाफ है? नौजवानों के लिए कुछ नहीं रखा गया। मजदूर की तनख्वाह 37,000 कहते हैं, तो वो बिल देगा या अपने बच्चे पालेगा? ये बहुत कम है, ये बहुत नाइंसाफ़ी है मजदूर के साथ। शरह सूद 7% थी, इन्होंने 22% कर दी, ये भी एक जुल्म है। हमारे दौर में जीडीपी 6.28 थी, इस वक्त 2.4 है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ 18% थी और अब 16% है, माइनस में चली गई है। पूरी दुनिया में सियाहत के फ़रोग के लिए काम हो रहा है। हमारे लीडर इमरान खान ने 133 टूरिज़्म कंपनियों को सर्विस फराहम की थी, मगर अब इसके लिए भी फंड नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग पे 18% टैक्स रख दी है। सोलर पे वो सुना है कि आज कुछ 10% कम कर दिया, चलो इनकी मेहरबानी, मगर ये भी ख़त्म होना चाहिए, ये भी ख़त्म होना चाहिए। एक गरीब आदमी जहाँ पे बिजली नहीं है वो सोलर लगा रहा था, उसे भी छीन लिया गया है, तो मेहरबानी करें। बजट से पहले मैंने इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसने मैं समझता हूं कि मेरे इंजर पिंजर हिला दिए थे, बाकी अवाम का पता नहीं मुझे, कि 3500 अरब रुपए कर्जे लिए गए थे, जो कि सरासर ज्यादती है। जो कि ये कहते थे कि हमारी टीम बड़ी तजर्बाकार है, हम कर्ज नहीं लेंगे। तो जनाब चेयरमैन, मेरा मेन पॉइंट एग्रीकल्चर है, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, तो मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर के साथ जो कुछ हुआ है, ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। मैं कहता हूं कि इन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, सत्यानाश कर दिया। ज़राअत का मुल्की मैशियत में हिस्सा तकरीबन 24% है। जैसे ज़राअत की अहमियत का पता चलता है। 5 बड़ी फसलें इस वक्त मनफी में हैं, एग्रीकल्चर मनफी में है। पिछले साल गंदम की पैदावार तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख के मैट्रिक टन थी।
पीछे चले जाए, हमारे दौर में तकरीबन 4 करोड़ मैट्रिक टन थी, जो कि कम होकर 25 लाख मैट्रिक टन कम हुई है। तो जनाबे चेयरमैन, मेरा हल्का रहीमयार है, जो कि ज़्यादातर आबादी एग्रीकल्चर पे बेस करती है, और वो देख रहे हैं इस ऐवान की तरफ कि ये हमारे लिए क्या करते हैं। एग्रीकल्चर ज़िम्मेदार किसान के पास अभी भी गंदम घरों में पड़ी है। इनको किसने कहा था कि यूक्रेन से गंदम उगा लें, जबकि इनको पता था करप्शन करनी थी अरबों रुपए, जबकि इनको पता था कि एक बम्पर क्रॉप आ रही है। खुदा की कसम, हमारा ज़िम्मेदार किसान मर चुका है, बर्बाद हो चुका है। इनकी जब भी हुकूमत आती है, हमारा ज़िम्मेदार तो उसका तो बेड़ा गर्क होता है, ये मैं पहले भी कहता हूँ। तो इनका जो साया उन किसानों पे पड़ा है, ये पता नहीं कि कौन ये कोई कर रहा है पीछे बैठ के, जो पॉलिसियाँ बनाते हैं। अभी मैं देख रहा था हमारे मिनिस्टर साहब राना तनवीर साहब, उन्होंने कोट पहना हुआ और टाई लगाई हुई है। तो इन गर्मियों में भी कोट पहन के अगर ये पॉलिसियाँ बनाएंगे तो ऐसी बनेगी। मैं तो यकीन करें कि इनको ना, इनकी पूरी टीम को पोरस के हाथी कहता हूँ। ये पोरस के हाथियों से भी बदतर है। किसान की गुर्बत का IMF ने भी रोया है। तो जनाबे चेयरमैन, अगर ये बजट IMF देगा तो मैं और मेरी हुकूमत इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। कपास की फसल 34% कम हुई है। जनाबे स्पीकर, जनाबे चेयरमैन, जो बाहर से ये काटन खरीदते हैं वो फ्री होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। जो यहाँ से लेते हैं उस पर 18% टैक्स है। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। ये इसी तरह तो हमारी ज़राअत का बेड़ा गर्क हो रहा है। जनाब स्पीकर, मैं अब अपने हलके की थोड़ी सी बात करूँगा। हमारा मोटरवे से जो लिंक करती है रहीमयार खां को रोड, वो गुज़र के जाती है KLP रोड को क्रॉस करती है। वहाँ पे सैकड़ों लोग मर चुके हैं अब तक, वहाँ पे एक्सीडेंट के साथ। वहाँ पे हर सूरत वहाँ ओवरब्रिज बनना चाहिए। दूसरा मेरे रहीमयार खां में एक नहर में शिगाफ पड़ा था, बासिया लिंक नाल है, उसको तकरीबन 1 माह हो चुका है। अभी तक लोग बेयारो मददगार बाहर बैठे हैं आसमान के नीचे। इनके मिनिस्टर गए थे, वहाँ पे फोटो सेशन करके आ गए, मगर अभी तक उनका कुछ नहीं किया गया। अगर मेरी आवाज़ पहुँचा सकते हैं तो ये पंजाब में पहुँचा दें। आप पहुँचाएंगे? चलो लिख लें। देखें, वहाँ पे जब हम इलेक्शन की कैंपेन करते थे, चेयरमैन, मैं छोटी सी बात, सिर्फ 1 मिनट लूँगा। तो मैं कहता था कि ये नून लीग जो है पूरे पाकिस्तान से 17 सीटें लेंगी, खुदा की कसम। तो हुआ ये, मुझे लगता है मेरी बद्दुआ इनको लगी है। तो जनाबे चेयरमैन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। इमरान खान की रिहाई कर। हाँ, देखें, हमारा लीडर इस वक्त 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी हमारे पंजाब के और भी हैं। तो इनको चाहिए, अगर मुल्क में कोई इस्तेहकाम हो सियासत में, तो जाके उसकी मिन्नत करें, अडयाला में चले जाएं, उसकी मिन्नत करें, उसको ले आए बाहर, उसको रिहा कर दें। नहीं तो ये मुल्क के हालात इससे भी बदतर होते जाएंगे। हमारे जितने भी कैदी हैं, हमारे सियासी कैदी हैं, उनको रिहा करना चाहिए इनको। बहुत मेहरबानी। थैंक यू।